4 सेकंड करके पुश करके तब पूरा रहेगा, वो सफल होगा। नहीं, इसमें पूरे देश भर के लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संवैधानिक निर्णय दिया गया, इसमें काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश है कि जो संविधान के दायरे से बाहर जाकर जो न्यायालय के द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने का जो फैसला दिया है, वह पूरी तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का एक शुरुआत है। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उस आक्रोश को जो है 21 अगस्त 2024 को देखने के लिए मिलेगा भारत बंद के रूप में। हम भारत बंद इसलिए करना चाह रहे हैं कि आरक्षण को जो है अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान के जो बाबा साहब के द्वारा गया मौलिक अधिकार में रखा गया संविधान आरक्षण को, उस आरक्षण को जो है बचाने रखने के लिए हम भारत बंद कर रहे हैं। और हम यह मांग है कि जो विशेष सत्र बुलाकर एक दिन का जो है विशेष सत्र बुलावे देश सरकार, केंद्र सरकार, और संविधान संशोधन करके अध्यादेश लाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए और संवैधानिक निर्णय को निष्प्रभावित करने का काम करे और अनुच्छेद 9वीं अनुसूची में जो है से ये आरक्षण को शामिल करने का काम करें। जी सर, अभी इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जो लड़ाई हम लोग लड़ने आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे संसद में SC/ST कम से कम 145 है, उनको पहली आवाज़ लगानी चाहिए जो सुरक्षित सीट से जीत के वहाँ गए हैं। अगर ये क्रिमिनल लागू होता है तो क्या आपको आर्थिक रूप से वो आरक्षण का लाभ मिलेगा? नहीं, अभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला समय में आपको लड़ना पड़ेगा जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए एक स्टैटिक आंकड़ा होना चाहिए, डाटा होना चाहिए। आप किस बेसिस पे क्रिमिनल लेयर को तय कर रहे हैं SC/ST के रिजर्वेशन में? कहीं पर कोई जनगणना, कोई आर्थिक गणना की गई है? नहीं, ये असंवैधानिक है जिसको पूरी जोर हम लोग विरोध कर रहे हैं और 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा जी कि आप बीजेपी और आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके एक बड़े नेता चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान बने हुए हैं, बिल्कुल, उनका क्या रिएक्शन रहेगा इस 21 तारीख को? देखिए, 21 तारीख में आपको बता दें कि बहुत सारे पार्टियां हम लोग के साथ आए हैं, SC/ST संयुक्त मोर्चा के साथ। मेरा ये पर्सनल आंदोलन है, वो लोग अपने पार्टी स्तर पे अपना विरोध खेद करें, लेकिन अभी माले और CPI ने दिया है, जो संवैधानिक बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, और चिराग पासवान आए हैं समर्थन में, लेकिन मांझी जी विरोध में है। इस जुमला को आपको समझना पड़ेगा। दोनों NDA के पार्ट हैं, ठीक है, और NDA के इशारे पे चलते हैं। उनके ही कोटे से मंत्री बने हुए हैं, एक को उन्होंने भेजा है समर्थन में, एक को भेजा है विरोध में। क्यों? क्योंकि जो वर्ग विरोध करेंगे वो दोनों पार्ट एक ही है। आगामी 25 का इलेक्शन है विधानसभा, उसका वोट बिखरे ना, NDA को बना रहे, इसीलिए एक को विरोध में एक को समर्थन में लाए हैं। और उस चिराग पासवान को ये बात भी जाननी चाहिए कि आज आपके जो संसद, आपकी क्रीमी लेयर लागू हो जाने के कारण आज संभवी चौधरी जैसे संसद बन के गए हैं संसद में, वो संसद अगले बार नहीं रहेंगे। आप खुद क्रिमिनल लेयर में आने के बाद, आप उस पासवान जाति से आने के बाद आप खुद आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन बीजेपी का ये अपना जुमला है, दोनों को मिला के अपना रोटी सेकना है। उस रोटी सेकने में मेरा जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल संवैधानिक आरक्षण दिया गया बाबा साहब के द्वारा, उसमें छेड़छाड़ हम नहीं सहेंगे। को समाप्त करके 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और संवैधानिक फैसला आता है कि SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण आदमी को लाभ मिले, जो ऐसा जिसका पूरे देश में SC/ST के समाज विरोध कर रहे हैं और 21 को पूरे देश को बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। आपके परिवार से एक आदमी, देश की सरकार सोई हुई है, उसको जगाने के लिए 21 तारीख को पूरा SC/ST का समाज पूरे 21 अगस्त को पूरे देश को बंद करने जा रहा है। शांतिपूर्ण इमरजेंसी सेवा हम लोग फ्री करेंगे और शांतिपूर्वक जो जहां SC/ST समाज के लोग हैं वो वहीं धरना पर बैठ जाएंगे। उसी सड़क पर, छोटी सड़क, बड़ी सड़क, जहां भी हो वहीं धरना पर बैठ जाएंगे। 21 तारीख को पूरा देश बंद का कॉल आया है और हम लोग इस कॉल को समर्थन किए हैं और आज प्रतिरोध मार्च भी पूरे शहर में निकाले हैं। जो जज के बाबा जज थे, पिताजी जज हुए, बेटा जज हुआ, अब बेटा, बेटी और पुतौ जज बनने वाला है, वो जज SC/ST के आरक्षण में असंवैधानिक रूप से हस्तक्षेप करके वर्गीकरण की बात कर रहा है, उसका हम लोगों ने
ज़बरदस्त पूरे देश के अंदर विरोध किया है। SC ST आरक्षण को 9वीं अनुसूची के अंदर हम लोग डालने की मांग कर रहे हैं, ताकि कभी भविष्य में कोई भी आदमी SC ST के आरक्षण पर कोई सवाल ना करे। सांसद का विशेष सत्र आए और विशेष सत्र में SC ST के आरक्षण के प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित करें। को जानकारी मैं देना चाहता हूँ 2 अक्टूबर 2018 का घटना है। आपने देखा 2 अप्रैल को जो घटना आपने देखा, वो घटना को सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ गया। उससे भी व्यापक घटना होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोगों के ऊपर ये हमला किया है, ये गैर संवैधानिक तरीके से किया है, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद 341 है कि वो रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा रक्षा कर सकता है, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसका मतलब है कि गैर संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज जो किया, ये गैर संवैधानिक तरीके है। सुप्रीम कोर्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का जज है, लेकिन उससे ऊपर पहले संविधान है। या तो सुप्रीम कोर्ट जज बैठा हुआ तो गधा है, या तो मूर्ख माना, गधा उसको कहा जाए। बिना पढ़े लिखे निर्णय दिया, इसका मतलब गधा मैं मानता हूँ। और उसको लगता है तो को पहले 341 पढ़ के देखे क्या इसमें लिखा हुआ, जानकारी ले। इसका मतलब ये बगैर एग्जाम के वो जज बैठा, इसका मतलब है जनरेशन बाय जनरेशन ये बैठ रहा है। इसे 100% बिना परीक्षा दिए हुए जज बन गया है, तो फैसला तो गलत न देगा भाई जी। हाँ, UPSC करके BPSC करके एग्ज़ाम लोग शिक्षक बनते हैं, लोग DM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, और उनको बिना परीक्षा के जज बनेगा तो फैसला कैसा होगा? अब तो आप समझ सकते हैं। मूर्ख को बैठा दीजिएगा कलम धर के, कलम पकड़ा के कॉपी पर, तो पूरा घसीए न देगा कॉपी को। हाँ, तो जज जो है बिना परीक्षा के जज बन गया है, तो चाहता है सबको एक लपेट दे, धीरे धीरे करके लपेट रहा है। और हम लोग जो है से देख रहे हैं, पहले OBC को लपेटा, OBC बेचारा चुपचाप अपना देखते रहा। वो देखा जो भाई OBC तो नहीं बोला है, इतना वर्गीकरण कर दिए हैं OBC में, चुपचाप है, कोई नहीं बोला है वर्ग, इसको भी अब पूछते हैं। तो एक बार जो है सो SC को भी किया गया था 2 अप्रैल। फैसला दिखावटी है। RSS और केंद्र सरकार से के मिली भगत से ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाते हैं। उसमें भी SC ST क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के विरुद्ध। आप सोच सकते हैं कि जिसके बाप दादा सदियों से खुद आरक्षण ले रहे हैं, अपने उसके बाबा थे, दादा थे, नाना थे, पोता थे, वो खुद आरक्षण ले रहे हैं, लेकिन वो आरक्षण के खिलाफ में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने के लिए वो फैसला सुनाते हैं, जो कि असंवैधानिक है। वो फैसला निर्णय लेना चाहिए, एक विशेष सत्र बुला करके संसद में पारित करें और हमारे जो संविधान की 9वीं सूची में है उसको डाल करके 9वीं सूची में आरक्षण को सुरक्षित रखें। मेरा आंदोलन SC ST संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संपूर्ण भारत 21 अगस्त को बंद रहेगा। मेरा लड़ाई किसी व्यक्तिगत विशेष कोई जाति संप्रदाय धर्म से नहीं है। मेरा लड़ाई एक अपने अस्तित्व की लड़ाई है। मेरा अधिकार, मुझे अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इसलिए मेरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है और केंद्र सरकार के खिलाफ है।